बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर से हालत जंग में आन पहुंचा है। एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन की तरफ से बदतरीन हमला कर दिया गया। आप सब लोगों को मालूम है कि तकरीबन 2 दिन पहले हफ्ता के रोज़ बन्नू के अंदर एक पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर खुदकुश हमला किया जाता है। बारूद से भरी जो गाड़ी है ये पुलिस की चेक पोस्ट के ऊपर जो है ब्लास्ट कर दी जाती है, जिसके नतीजे में 15 जो पुलिस के जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से भरपूर जो एक्शन की जो कार्रवाई का ऐलान कर दिया जाता है। तो उसके फौरी बाद दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से, पाक फौज की तरफ से जो एक्शन लिया जाता है, मुतादिद कार्रवाई की जाती हैं, जिनमें भारत नवाज जो दहशतगर्द हैं इनको गिरफ्तार करके मार दिया जाता है। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को भी ख़बरदार किया जाता है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से गुरेज़ किया जाए, वरना पहले से ज़्यादा जो सख्त रद्दअमल है वो दिया जाएगा। अब जो आज भी नाज़रीन पाकिस्तान के ऊपर ये खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में ये धमाका होता है, इस धमाके में भी 9 से ज़ायद जो शहादतें हैं ये हो जाती हैं। क्या अब पाकिस्तान जो है ये पहले की तरह अफ़गानिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर बमबारी करने के लिए तैयार है? चूँकि गुज़श्ता रोज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से अफ़गानिस्तान के साथ साथ भारत को भी वार्न किया गया था कि इस तरह की कार्रवाइयों से अगर बाज ना आए तो पाकिस्तान जो है ये जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने ये 6 और 7 मई के बाद जो है मार्का हक की सालगिरह का जश्न मनाया, तो उस जश्न के फौरी बाद आप सब लोगों ने देखा कि हफ्ता के रोज़ पाकिस्तान के अंदर जो है ये बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर जो है दहशतगर्दाना हमला कर दिया जाता है, जिसमें 15 जो पुलिस के जवान हैं ये शहीद हो जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन किया जाता है, जिनमें मुतादिद जो दहशतगर्द हैं, फितना अल खवारिज हैं, इनको जो है वो मार दिया जाता है। और उसके फौरी बाद पाकिस्तान की तरफ से, पाक फौज की तरफ से जो है फितना अल खवारिज के जो टेररिस्ट कैंप हैं जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहे हैं, इनको निशाना बनाने की जो धमकी है वो पाकिस्तान की तरफ से लगा दी जाती है। खबरदार किया गया अफगानिस्तान को कि अगर इनको ना रोका गया तो फिर ये कार्रवाइयाँ करने का, इनको रोकने का पाकिस्तान जो है वो हक रखता है। भारत चूँकि दोस्तों इस वक्त अपनी उस शिकस्त खुर्दा गम में इस वक्त मसरूफ़ है और भारत चाहता है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह इसी तरह अंदरूनी मसाइल में जो है ये हम घेर कर रखें और इसके बदले में पाकिस्तान के ऊपर या LOC के ऊपर जो है वो बमबारी करके, LOC के ऊपर हमला करके किसी न किसी तरह पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुँचाया जाए। मगर पाकिस्तान ने अब दोस्तों बता दिया है, पाकिस्तान की तरफ से, पाक फौज की तरफ से अपने जो जंगी हथियार हैं इनको अलर्ट कर दिया गया है। एंड मुमकिन है कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो दहशतगर्द के कैंप हैं दहशतगर्दों के, इनके ऊपर स्ट्राइक, इनके ऊपर जो हमलों की खबर है वो यकीनन मिल जाएगी। क्योंकि पाक फौज की तरफ से जिस तरह भारत को और अफगानिस्तान को खबरदार किया गया, इससे ये कन्फर्म है कि पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई करेगा और इन फितना और खवारिज के दहशतगर्दों को जो है ये जवाब दिया जाएगा। पहले बन्नू के अंदर हुआ जिसमें 15 जवान शहीद हुए और अब ये खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में दहशतगर्दों की तरफ से ये सराय नौरंग बाज़ार को निशाना बनाया गया है, जिसमें 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ये भी बताया गया है कि जो बारूदी मवाद एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था, जिसे सड़क के बीचों बीच उड़ा दिया गया और इस दिल खराश वाक़े के नतीजे में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए, मुतादिद ज़ख्मी भी हुए हैं जिन्हें फौरी तौर पर तबी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो इस हमले के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लकी मरवत नज़ीर खान ने बताया कि धमाके में 9 अफराद शहीद, 18 ज़ख्मी हुए हैं। शोहदा में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। DPO नज़ीर ने बताया कि धमाका जो है मोटरसाइकिल में रखे IED से किया गया। इतना मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया गया। सिक्योरिटी ने बताया कि इलाके में दहशतगर्दों की मुमकिन मौजूदगी के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि इस बुज़दिलाना कार्रवाई मुलविस अनासर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर हाउस से जारी होने वाले एक बयान में इन्होंने कहा कि हमले की शदीद मज़म्मत की और कहा कि हमले में 2 पुलिस एहलकार, 5 शहरी शहीद हुए हैं और हम शोहदा के लवाहिकीन में गम में बराबर के शरीक हैं। सुहेल अफरीदी ने इंतज़ामिया को सख्त हिदायत जारी की है कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियत फराहम की जाए।
اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کس طرح اب ان دہشت گردوں کو، فتنہ الخوارج کو یا تحریک طالبان جو ہیں ان کو جواب دیتا ہے۔ تو دوسری طرف دوستو ایران کو جو ہے چین کی طرف سے HQ-9 جو ڈیفنس سسٹم ہے یہ سپلائی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ امریکی میڈیا کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین جو ہے یہ کسی تیسرے ملک کے راستے یعنی کہ پاکستان کے راستے یہ ایران کو اپنے یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے یہ پہنچا رہا ہے۔ اس حوالے سے خبر بھی سامنے آئی ہے کہ امریکی میڈیا اور انٹیلیجنس رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین ایران کو HQ-9 بھی طویل فاصلے تک مار کرنے والا فضائی دفاعی نظام فراہم کر رہا ہے۔ تاہم چین نے ان دعووں کو سختی سے تردید کی ہے اور انہیں بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا CNN اور دیگر امریکی ذرائع کے مطابق چین ایران کو جدید ترین فضائی دفاعی نظام اور کندھے سے فائر کیے جانے والے میزائل جو ہے یہ فراہم کر رہا ہے، جس سے ایران جو ہے اپنے جنگ کی تیاریاں میں مکمل طور پہ مصروف ہے۔ چین کا موقف ہے کہ واشنگٹن میں چینی سفارتخانے نے کہا ہے کہ چین نے کسی بھی تنازع میں شامل فریق کو ہتھیار فراہم نہیں کیے ہیں اور وہ ایران کو دفاعی نظام فراہم کرنے کی امریکی رپورٹس کو مسترد کرتا ہے، جبکہ رپورٹس کے مطابق اقدام ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور ایرانی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو 2025 کے تنازعات کے بعد مزید مضبوط کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ HQ-9 بھی ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل سسٹم ہے جسے روس کے S-300 یا S-400 کے برابر سمجھا جاتا ہے، جس کی رینج 200 سے 260 کلومیٹر دور بتائی جا رہی ہے۔ اور ادھر چین نے امریکی پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے، چونکہ امریکہ کی طرف سے ایران کے ساتھ تجارت کرنے کے اوپر چین کے اوپر جو ہے پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، جس پر چین نے اس کو سختی سے مسترد کیا اور چین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ نے حال ہی میں چین میں قائم 3 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی تھیں اور دعویٰ کیا تھا کہ یہ کمپنیاں ایرانی فوجی کارروائیوں میں مدد فراہم کر رہی تھیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین ہمیشہ اپنی کمپنیوں کو قانون اور ضوابط کے مطابق کاروبار کرنے کی ہدایت دیتا ہے اور بیجنگ چینی کمپنیوں کے قانونی حقوق اور مفادات کا بھرپور تحفظ کرے گا۔ موجودہ صورتحال میں سب سے اہم ترجیح جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور خطے میں دوبارہ لڑائی بھڑکنے سے روکنا ہے، نہ کہ جنگ کو بنیاد بنا کر دیگر ممالک کے خلاف الزامات اور پروپیگنڈا کرنا ہے۔ چین یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے اور عالمی مسائل کو سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ ایران، امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی معیشت، توانائی کی ترسیل اور آبِ ہرمز کی صورتحال پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ چین اس وقت ایران سے تیل خریدنے والے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے، جبکہ واشنگٹن تہران پر دباؤ بڑھانے کے نئی پابندیاں عائد کر رہا ہے، جس سے یہ لگے کہ جو تہران یعنی کہ ایران جو ہے امریکہ کی جو سفارشات ہیں یا امریکہ کی جو ڈیل آفر کی جا رہی ہے اس جنگ کو بند کرنے کے وجہ سے ایران اس ڈیل کو قبول کرنے کو مجبور ہو جائے، مگر ایران نے واضح طور پہ بتا دیا ہے وہ کسی صورت بھی امریکہ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اب تک اگلے دن بڑی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔